हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस, जिसको कि पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस कई वजहों से होती है। मैं सारे जितने भी कारण होते हैं जॉन्डिस होने के सारा कुछ बताऊंगा। मैं मेडिसिन्स भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। जॉन्डिस, जैसे मैं पहले बोला कि जॉन्डिस को पीलिया भी कहते हैं। जॉन्डिस लीवर के डैमेज होने से होता है। अब क्यों होता है लीवर डैमेज, वो मैं बताऊंगा। जैसे वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो एक्यूट हेपेटाइटिस होते हैं, जो कि सेल्फ डिजॉल्विंग होते हैं। अब मोर देन 90% पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो AE में ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, अगर आप सही तरीके से इसके लिए मतलब सही खाना खाओगे, सही डाइट लोगे, या फिर सही पानी वानी का ज़्यादा यूज़ करोगे तो भी ठीक हो जाएगा। मतलब घर बैठे भी आपको हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ठीक हो जाते हैं। अब एक होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी हमारा लीवर जो है डैमेज हो जाता है, जिससे कि पीलिया हो जाता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई ऐसा दवाई होता है जो हम बार बार लेते चले जाते हैं, जिससे भी लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है। जॉन्डिस का एक दूसरा कारण है लीवर साइरोसिस। ठीक है, जो लीवर डैमेज की आखिरी स्टेज होती है। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं बाद में। हम सबको पता है कि लीवर जो है पित्त बनाता है, पित्त को बाइल बोलते हैं। और लीवर जो पित्त बनाता है वो पित्त नली से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पित्त नली का मतलब बाइल डक्ट, जो पित्त नली से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके, खाना पच सके। ठीक है। पित्त नली से पित्ताशय जुड़ा होता है। ठीक है। बाइल डक्ट से गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कई बार क्या होता है कि स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है। गॉल ब्लैडर में कई बार स्टोन्स बन जाते हैं। ये जब पित्ताशय का स्टोन्स फिसल कर अपनी जगह से पित्त नली में आ जाता है, तो पित्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि फैट का जो ब्रेक डाउन है वो हो नहीं पाता है। और उससे क्या होता है कि हमारा फैट का तो ब्रेक डाउन हो नहीं पा रहा, तो उसके वजह से भी जॉन्डिस हो जाती है। एक और है कैंसर। पित्त नली का कैंसर या फिर अग्नाशय का कैंसर जो होता है वो कार्सिनोमा की वजह से होती है। उसको क्या करते हैं हम इंडोस्कोपिक सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। ये उस पे होता है जिसका गॉल गॉल ब्लैडर का सर्जरी नहीं हुआ होता है। ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाला जा सकता है। ठीक है। और एक होता है कॉलेंजाइटिस, जिसको कि एंटीबायोटिक से अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी अब जॉन्डिस का ये सब बता दिया मैं। अब सिम्टम्स क्या होता है इसका, ये हमारे स्किन को जो है पीला कर देता है। आइज़ का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो भी पीला हो जाता है। हमारा जो यूरिन है वो येलोइस, डार्क येलोइस हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क पीला हो जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीलापन आ जाता है उसमें। ठीक है। ये लीवर डिजीज़ है। बाइल जो बिलिरुबिन रिलीज़ करता है वो, उसकी जो संख्या होती है ना, मात्रा होती है, वो कम हो जाने की वजह से जो है जॉन्डिस होता है। ठीक है। अब जॉन्डिस में होता क्या क्या है, वो क्या क्या कैसा चीज़ें आपको दिखेंगी पेशेंट के साथ, तो आप पता कर पाओ कि जॉन्डिस है। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में सूजन आना। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट का सही से काम ना कर पाना। इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट का जो है सूजन आ जाना। बाइल डक्ट में सूजन आने की वजह से क्या होगा, बाइल डक्ट क्या होता है ना, कि जहाँ से बाइल रिलीज हो, लीवर में बाइल डक्ट होता है। ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल रिलीज करता है बाइल डक्ट के थ्रू। अब बाइल दो तरह के होते हैं, बिलिरुबिन और बिलुबर्डिन। ठीक है। तो बिलिरुबिन का जो है सही से सस्पेंड मतलब पास ना हो पाना जॉन्डिस का कारण बन जाता है। और वो बिलिरुबिन करता क्या है, फैट का ब्रेकडाउन, ये मैं पहले बता दिया। पेल स्टॉल मतलब पेट खराब हो जाना। फैटिग्स, थकान आना। एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द होना।
वेट लॉस, शरीर का वजन कम हो जाना, वॉमिटिंग, फीवर एट्सेट्रा। अब ये होगा लीवर का मतलब जॉन्डिस का कारण। ठीक है, तो अब इसको रोका कैसे जाए? ये हम सबको पता है कि लीवर फंक्शन नहीं कर पाने की वजह से ही जॉन्डिस होती है। तो ये लीवर प्रॉब्लम हो गई जॉन्डिस का। अब करेंगे क्या? हम अपने जो भी हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको बैलेंस डाइट के थ्रू, मतलब सही खाना खा के, पौष्टिक आहार खा के, जिसमें विटामिन्स ज़्यादा हो, फैट ना हो। ठीक है, क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन हमारा लीवर कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब फैट का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? लीवर में, सॉरी इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में कब होता है? जब लीवर जो है बाइल रिलीज करता है। ठीक है, तो और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप शराब पी रहे हो, तो वो बंद कर दें और एक्सरसाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, जो भी लिक्विड का मात्रा अपने बॉडी में बढ़ाएं, तो आप इसको रोक सकते हो। अब ट्रीटमेंट क्या है? बूस्टिंग द आयरन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में जो है आयरन की कमी हो जाती है जब जॉन्डिस होती है, तो हम आयरन रिच फूड खाएंगे जिसमें ज़्यादा आयरन हो, ऐसी मेडिसिन लेंगे, ऐसे खाना खाएंगे जिसमें आयरन ज़्यादा हो। अब एक है हेपेटाइटिस इंड्यूस जॉन्डिस रिक्वायर्स एंटीवायरल और स्टेरॉइड मेडिकेशंस। स्टेरॉइड मेडिकेशंस क्या होता है? इससे अपन को नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, अब मेडिसिन्स पे आएंगे। क्या मेडिसिन्स लेंगे जब हमें जॉन्डिस होगा? उर्सोडॉल टेबलेट है, 500 mg का आता है, एक लेंगे दिन में। ठीक है, उर्सोडिऑक्सी कॉलिक एसिड्स है। ये बाइल एसिड को जो है, जो हमारा, मैंने आपको पहले बताया ना कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो हमारे बाइल डक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाइल जो रिलीज करता है बिलिरुबिन, वो सही से रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जॉन्डिस होती है। तो ये मेडिसिन जो है उस स्टोन्स को छोटा करने का काम करता है। जिसका मतलब गॉल ब्लैडर का सर्जरी नहीं हुआ होता ना, उसको ऐसा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए देखोगे आप, जॉन्डिस जो होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो है ये मेडिसिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की कमी को जो है, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को फैट बोलते हैं। ठीक है, लीवर के द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है, जो फैट रिलीज होता है, उसको कम करता है ये उर्सोडल 500 mg, और इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब करवा देता है। ठीक है, जो भी फैट रिलीज करता है लीवर, उसको इजीली जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे खाने की पाचन क्रिया जो है अच्छी हो जाती है, ये उर्सोडॉल की वजह से। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ये तो। इट इंक्रीजेस बाइल फ्लो इन पेशेंट्स। हाँ देखो, अब बाइल फ्लो का जो है, बाइल का जो रिलीज होने का जो दर है जॉन्डिस के टाइम पे, वो कम होता है। ये मेडिसिन क्या करता है? उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अभी दूसरा जो है कोलेस्टाइरामीन सैचेट पाउडर आता है ये। एक पाउडर को जो है 1 कप पानी में डिज़ोल्व करेंगे, मतलब घोलेंगे, और दिन में 1 बार तो ज़रूर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका डोज बढ़ा सकते हैं। ये क्या करता है ना कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, और ये बाइल एसिड जो गॉल ब्लैडर के थ्रू, जो जब देखो क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो जब बाइल डक्ट में आ जाता है, तो क्या होता है? जब आप देखोगे, जब आप का पेट, अगर कोई खाना खाया और तुरंत जो पानी पी लिए, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? बाइल एसिड को जो है हमारे बॉडी में जितना भी बाइल एसिड है उसको रिमूव करता है ये कोलेस्टाइरामीन पाउडर। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है बेसिकली बात करें तो। ठीक है, अब तीसरा जो मेडिसिन हमारा वो हेपामर्क है। सिरप, इंजेक्शन और पाउडर तीनों आता है इसका। ये जो भी हार्मफुल, जो भी हमें केमिकल सब्सटेंस जो बाहर से आते हैं, जो हमें हार्म कर सकते हैं, हमें दिक्कत पहुंचा सकती है ना, उसको रोकने का काम करता है ये हेपामर्क। ठीक है, और हमारा जो लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है।
अब इंजेक्शन जब लेंगे हेपामर्क का तो क्या करेंगे, इंजेक्शन डायरेक्ट वेन में नहीं डाल सकते या फिर मसल्स में। इसको क्या करेंगे, 250 ml का मतलब 250 ml का 5% डेक्सट्रोज लेंगे, उसमें डालेंगे और फिर इसको एकदम धीरे धीरे से लगभग 4-5 घंटे में 250 ml को चढ़ाना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुरंत चढ़ा देना है, टाइम लेना है, 3-4-5 घंटे, और इसको 3 दिन तक कंटिन्यू करना है। ठीक है। अब विटामिन के का इंजेक्शन भी आता है, चौथा जो मेडिसिन है अपना, आईवी करेंगे या फिर मसल्स में देंगे या फिर स्किन में देंगे, इसको कहीं भी दे सकते हैं। विटामिन के क्या करता है कि ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है। विटामिन के थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक हमारे बॉडी में होती है जो कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। तो विटामिन के की वजह से जो है थ्रोम्बिन अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है ना, मतलब न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, विटामिन के का के का इंजेक्शन जो है बहुत रेयर होता है, बट पोटेंशियली क्या होता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन भी हम लगाते हैं। ठीक है। यही था हमारा जॉन्डिस का आज का टॉपिक। और कल जो है अपन बात करेंगे हार्ट अटैक क्यों होता है। ठीक है। और हार्ट अटैक से रिलेटेड सारी मेडिसिन्स बताऊंगा, सारा प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। आप बस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो। ठीक है। मैं हूँ अनिल, और थैंक यू आज के वीडियो को देखने के लिए।